हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। जी हां दोस्तों, कैसे हम इसे पढ़ना शुरू करें, किस तरह से हम इसको अच्छे से कंप्लीट करें और कैसे बोर्ड एग्जाम अपीयर करें, क्या होगा पैटर्न, क्या होगा टाइम मैनेजमेंट, कौन से हैं आईएमपी चैप्टर्स और कौन से आईएमपी क्वेश्चंस, ये सारी चीजें डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो दोस्तों इस वीडियो में जरूर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, जहां पर आप चुन पाएंगे कि कहां से शुरुआत करनी है, कौन से चैप्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनको छोड़ना नहीं चाहिए, और किस तरह से आप लिख करके आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा ताकि आपको वहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस मिल सकें। आईएमपी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी हमने ऑलरेडी बनाकर रखी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर इंडेक्स की, तो यहां पर कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स में हमें 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और ये 10 चैप्टर्स जो हैं आप देख सकते हैं, इनके वेटेज भी मैंने यहां पर दिए हुए हैं। अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना तो पूरे 10 चैप्टर्स नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, 2 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। वो कौन से करने हैं वो हम इसी वीडियो में आगे देख लेंगे। फिलहाल अगर हम देखें कि भैया वेटेज क्या है, तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं नीचे ये जो 10वां चैप्टर है ना, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इसको छोड़ा जा सकता है, 4 ही मार्क का तो वेटेज है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं दूसरे चैप्टर्स की, तो यहां पर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो 7 मार्क्स, यूटिलिटी एनालिसिस 7 मार्क्स, डिमांड एनालिसिस 8 मार्क्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 8 मार्क्स। इस प्रकार से सभी चैप्टर्स अनुमान 7 और 8 मार्क्स के लिए हैं। तो जब 7 और 8 मार्क्स के चैप्टर्स हैं तो आपको दिमाग में पहली बात तो यही फिट कर लेनी है कि 8 मार्क्स वाला कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। यस, आपको कोई भी चैप्टर इसमें से नहीं स्किप करना है, इसमें से कोई भी चैप्टर 8 मार्क वाला स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। तो यार इसके क्वेश्चन तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में दिखने ही वाले हैं। तो ये एक सबसे सिंपल चीज। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं स्ट्रैटेजी की, तो ऑलवेज रिमेंबर 2 दिन एक चैप्टर, खत्म, खलास, फिनिश। 2 दिन एक चैप्टर, कैसे करूंगा, कैसे होगा, ये सब प्रश्न चिन्हों को दूर भगाइए, कंफ्यूजन को हटाइए और अपने अंदर जोश और जज्बा लाइए। दोस्तों अब नहीं तो कभी, हार्डवर्क करने का यही तो टाइम है। अभी अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, अभी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बस शॉर्टकट ढूंढते रह जाएंगे। और इसीलिए मैं समझता हूं कि भाई अभी आपको कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, और 2 दिन में एक चैप्टर तो हो ही सकता है। पहले आप क्या कीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर्स। जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो यहां पर आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस तो पढ़ने हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो। 4 क्वेश्चन पढ़ा, चैप्टर खत्म, खलास, फिनिश। अब 4 क्वेश्चन 2 दिन में नहीं पढ़ सकता है क्या? अपन इतना डरेगा तो कैसा चलेगा? आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कितने भी वीक हैं, कितने भी एवरेज हैं, कितने भी बिलो एवरेज है ना, 4 क्वेश्चन लिख लिख के 2 दिन तक प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली पढ़ ही लोगे। और ऐसे ही सभी चैप्टर्स के अगर आप आईएमपी क्वेश्चंस निकालोगे और एक आदत बनाओगे, एक हैबिट बनाओगे ना, तो डेफिनेटली 2 दिन में एक चैप्टर तो खत्म कर ही सकते हो। यस, स्टडी आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम आईएमपी चैप्टर्स, मेरा वीडियो ऑलरेडी ऊपर आई बटन में है, आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस दिए हैं। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और बहुत अच्छे से आप एक प्लानिंग कर पाएंगे कि इतना ही पढ़ना है और ऐसे ऐसे पढ़ूंगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। राइट एंड प्रैक्टिस, ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं। साथ ही साथ अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले 3A 3B 7th और 8th चैप्टर पर ध्यान दीजिए। 3A 3B ये डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 16 मार्क्स का वेटेज। और कहीं ना कहीं बात करें नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया की, तो ये दोनों भी बहुत ही जबरदस्त चैप्टर हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे, तो जरूर 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 3A 3B 7 और 8 में से कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हो सके तो उसी से शुरुआत करनी है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने थोड़ा बहुत तो माइक्रो मैक्रो स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ा ही होगा, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा ही होगा, तो आपको और आसानी मिलेगी 3A 3B से शुरुआत करने में। दोस्तों वापस से एक और इंपॉर्टेंट प्रो टिप,
राइट एंड प्रैक्टिस। बस किताब लेकर के बैठे नहीं रहना है, सिर्फ किताब खोल करके बैठे नहीं रहना है, आपको है ना मस्त ऐसे थोड़ा सा पढ़ा, बंद किया, लिखना जरूर है। लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो क्विकली आप आंसर्स को याद कर पाएंगे। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। जितना ज्यादा रिपीट करोगे, जितना ज्यादा बंद करके लिखोगे ना बुक को, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करोगे। थोड़ी मिस्टेक होगी, क्रॉस चेक करोगे, थोड़ी मिस्टेक होगी, क्रॉस चेक करोगे, और ऐसे करते हुए आप तेजी से आंसर्स याद कर पाओगे। सो राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग इज द बेस्ट वे टू स्टडी थियरी। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप मेमोरी मैप्स बनाते रहिए। मतलब आपने एक आंसर पढ़ लिया ना, तो आंख बंद कीजिए, मस्त बुक बंद कीजिए और कोशिश कीजिए कि यार पहले याद कर लेता हूं आंख बंद करके कितने पॉइंट्स थे, और फिर आंख खोलता हूं और लिखता हूं पॉइंट वाइज मेरे को कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं, और फिर उसके अंदर का फिलिंग द ब्लैंक्स करना चालू करूंगा। उसके अंदर जो भी लिखना है वो लिखना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसी कोशिशें अगर करेंगे तो अपने दिमाग को टटोल करके आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बन पाएंगे। दोस्तों फॉलो प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं ही, अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो जरूर अगर कहीं भी पढ़ते वक्त अटके, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो अपनी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो लेक्चर्स देखिए, तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी, और अलग अलग चैप्टर्स से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। हेलो के 3 आवर्स डेली फॉर थियरी। यहां पर देखिए दोस्तों, आपके कंफर्ट के हिसाब से सुबह 3 घंटे दे सकते हो। सुबह अगर आपको लगता है नहीं यार दोपहर को दे दूंगा, बाद में अकाउंट्स करना है, तो आप दोपहर को भी 3 घंटे दे सकते हैं। अगर आपको लगता है लेट नाइट पढ़ना है, रात को पढ़ सकता हूं, 3 घंटे देना ही, चाहे ठोक बजा के देना ही है बॉस। 3 घंटे निकालिए, 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ाइए, खत्म, खलास, फिनिश, और गारंटी के साथ आप अच्छे से पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर कर पाएंगे। दोस्तों आईएमपी चैप्टर्स की बात करूं तो यहां पर चैप्टर नंबर 1 और 2 ये तो सुपर आईएमपी है ही। इसके अलावा एकदम मोस्ट आईएमपी की बात करें तो 3A 3B, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बिना पेपर सेट ही नहीं हो सकता। ये पेपर पे राज करने वाले चैप्टर हैं, डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अलावा 6, 7, 8, यानी आपको मोस्ट आईएमपी में क्या दे रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8। इतने चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप 70% पेपर खुद ही अटेम्प्ट कर लेंगे। प्रैक्टिस पेपर्स में कॉन्फिडेंस झलकेगा और डेफिनेटली आप 80+ स्कोर कर पाएंगे 100 में से। जी हां दोस्तों, 80 मार्क का आपका रिटन एग्जाम होता है, 20 मार्क का आपका कॉलेज के अंदर एग्जाम होता है, एबीटी टेस्ट होती है। तो आप ओवरऑल अगर मार्क्स देखें ना तो आप 80+ डेफिनेटली जाएंगे अगर इतने चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे और सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको समझ आई होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न को, और कौन से क्वेश्चन में क्या टाइप है और किस तरह से आपको वो लिखना है वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कुल मिलाकर के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक का पेपर है। आपको 3.5 घंटे जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर हम प्लानिंग करें थोड़ी सी एक कदम आगे बढ़ के, तो मैं समझता हूं आपको 3 घंटे में ही कंप्लीट करने की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि कुछ ताका झाकी, कुछ एक्स्ट्रा भी आप कर पाएं, कुछ डेकोरेशन कर पाएं, कुछ अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कर पाएं। अगर आपको कॉन्फिडेंस से पेपर कंप्लीट करना है तो 3 घंटे की प्लानिंग कीजिए, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी समझ पाएंगे। तो यहां पर 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव्स, 4 सब क्वेश्चन आते हैं इसमें 20 मार्क के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2A और B, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, टोटल 6 मार्क्स यानी 12 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 मार्क्स के लिए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी 3। क्वेश्चन नंबर 4 अग्री डिसएग्री विद रीजन, 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 नया क्वेश्चन, स्टडी द टेबल, फिगर्स एंड पैसेज एंड आंसर एनी 2, यहां पर आता है दोस्तों 8 मार्क के लिए क्वेश्चन। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 6 सबसे बड़ा क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल एनी 2, 16 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार का ये वेटेज है और ये मार्क्स हैं। क्वेश्चन टाइप्स आपने देख लिए, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है और कितने टाइम में कंप्लीट करना है ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो है ऑब्जेक्टिव्स। मस्त नहा धो के, एकदम नए कपड़े पहन के, ताजा तरीन बन के आप जाइए एग्जाम हॉल में आधे घंटे पहले। मस्त अपनी बेंच पर बैठ जाइए। अपनी बेंच पर बैठने के बाद यहां वहां आपको भीड़ भड़क्का दिखेगा, आपको लगेगा अरे वो आईएमपी दे रहा है, अरे ये आया है, ये बोल रहा है कि यही पढ़ना था, ये बोल रहा है कि ये आने वाला है। तो बहुत सारे केओस के बीच में आपको बनाए रखनी है अपने चेहरे पर एक स्माइल, और जो भी आपके दोस्त यार आसपास घूम रहे होंगे ना, उनको बस स्माइल से ऑल द बेस्ट कहना है और बस अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। कभी भी एग्जाम के टाइम पे कुछ नया पढ़ने मत बैठिए। कोई कुछ आके बता रहा है आईएमपी, वो सुनिए भी मत। आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, अपनी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए। ये जो भी मैंने शुरुआत में बताया, अगर उतना पढ़ लेते हैं ना तो आप 3 घंटे में डेफिनेटली रॉक करेंगे और अपनी एग्जाम को एकदम अच्छे से पार कर पाएंगे। तो जब आप फाइनली एग्जाम हॉल में पहुंच गए और
10 मिनट पहले जब सुपरवाइजर आके आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर देता है, सबसे पहला काम यही कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से शुरुआत कीजिए। एकदम रिलैक्स होकर के ऑब्जेक्टिव्स लिखना शुरू कीजिए। 4 सब क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 20 मार्क का ये ऑब्जेक्टिव है। ऐसा हो सकता है कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कुछ नहीं आते, लेकिन कॉपी करने की झंझट में मत पड़िएगा। समय मिला तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर की शुरुआत कर रहे हैं ना, तब मैं ये चाहता हूं कि एक सच्चा स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले तो यार आंसर्स लिख दे। जो उसको लग रहा है ना कि भाई ये मेरा आंसर है, मेरे को लगता है कि इस फिलअप का आंसर यही है। बाद में हो सकता है कोई बता दे वहां से एक का दूसरा है, दूसरे का तीसरा है, ये होता रहता है। लेकिन पहला कॉन्फिडेंस खुद पे रखना चाहिए और खुद को जो आता है ना वो लिखना चाहिए। फिर बाद में हो सकता है आपको पता चले कि यार ये वाला नहीं है, कट करके आप लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो, जरा भी डरो मत। दोस्तों मैंने कई बार बच्चों को बातें करते हुए सुना है कि यार कैंसिल करेगा तो कैसा मार्क्स देगा, कैंसिल किया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है। आप कट करके लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट आंसर का हमेशा मार्क्स मिलेगा। और मॉडरेटर्स एग्जामिनर्स को कई बार ये कहते हैं की बघा नीट चेक करा, राईटला राईट द्यायचा, रॉंगलाच रॉंग द्यायचा, कुठेही कसंही चेक करू नका। मतलब चेक करने वाला जो है, अगर आपने कैंसिल करके भी करेक्ट आंसर लिखा है ना, तो वो चेक करेगा और राइट आंसर देगा ही, मार्क्स देगा ही। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा, मेरा अच्छा नहीं लगेगा, पहले ही पेज पे खराब हो जाएगा। बिंदास जाना है और जो कॉन्फिडेंटली समझ में आ रहा है वो लिखना है। क्योंकि अगर आप ये सोचकर बैठे रहे कि मैं एंड में ऑब्जेक्टिव्स करूंगा, मैं यहां वहां मुंह मार लूंगा, कोई बता देगा मुझे तो मैं लिख दूंगा, तो भाई कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर में ऑब्जेक्टिव्स छूट जाते हैं, रह जाते हैं, ब्लैंक ही छूट जाता है, वहां पे डैश मार के रख दिया था, बाद में लिखने वाला था भूल गया। ये नहीं करना। ये 20 मार्क्स जो है ना, ये श्योर शॉट मिलने चाहिए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिख डालिएगा, बाद में क्रॉस चेक कर लेना कि क्या सही था और क्या गलत। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करके जाते हैं ना, 20 में से 15 तो गारंटीड आपको मिलेंगे ही, और आप हंसते खेलते अच्छे से इकोनॉमिक्स में इन ऑब्जेक्टिव्स को पार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। इट शुड बी कंप्लीटेड इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में आपको ये कंप्लीट कर देना है। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2A की, तो ये है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एनी 3 6 मार्क्स के लिए। दोस्तों यहां पर आपको एक सिचुएशन या कॉन्सेप्ट दिया होगा, आपको पहचानना है कि कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और फिर उसे एक्सप्लेन करना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं यहां पे, और याद रखिए 2 मार्क का है ना, 2 into 3 6 मार्क्स, 2 मार्क का एक है, तो 2 मार्क के लिए जोश जोश में भर भर के ऐसा लिखने मत जाओ भाई। एकदम आराम से अपने हेनरी फेयोल को, अपने कौन है वो अल्फ्रेड मार्शल है, इन सबको यार कंट्रोल करके रखो एकदम। ऐसा मतलब सहानुभूति के साथ एकदम इज्जत से आंसर लिखो। 1 मार्क मिलता है करेक्ट पहचानने का कॉन्सेप्ट, और 1 मार्क मिलता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन का। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए 1 ही मार्क है ना, तो उसके लिए 1 पेज लिख के क्या मतलब है। आपको मिनिमम 2 से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, बस, उससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से 3 करेक्ट सेंटेंसेस अगर आपने लिख दिए तो आपको डेफिनेटली वो मार्क्स मिल जाएगा। और कुल मिलाकर के दोस्तों आपको यहां पर एनी 3 लिखने हैं। आपको 5 मिनट 1 के लिए देना है, 15 मिनट में 2A कंप्लीट हो जाता है। 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग करेक्ट कॉन्सेप्ट एंड 1 मार्क फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरह का इसका बाइफर्केशन कीजिए, हम आसानी से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे 15 मिनट में। दोस्तों साथ ही साथ अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2B की, तो यह है डिस्टिंग्विश बिटवीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। यहां पर अच्छे से नीटली पेंसिल से स्केल से मस्त लाइंस वगैरह बनाइए, अच्छे से बाइफरकेट करके प्रेजेंट कीजिए। 1 पेज पे 1 डिस्टिंग्विश लिखिए, अच्छा लगता है, चेक करने वाले के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा गिरता है। तो बॉस एकदम मस्त 1 पेज पे 1 डिस्टिंग्विश। हालांकि यहां पर बोर्ड कहता है 2 पॉइंट्स बरे आहेत, लेकिन मेरी एडवाइस ये कि आपको कम से कम 4 पॉइंट्स तो लिखने ही चाहिए। अगर डायग्राम वाला है डिस्टिंग्विश तो डायग्राम भी बना देना चाहिए। 4 पॉइंट्स मिनिमम होने ही चाहिए। 2 मार्क का 1 होता है, टोटल 6 मार्क्स हैं, 3 लिखने हैं आपको। दिस क्वेश्चन हैज 6 मार्क्स और एनी 3 यू हैव टू राइट। 5 मिनट 1 डिस्टिंग्विश के लिए, 15 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। दोस्तों यहां पर भी देखिए मार्किंग स्कीम बोर्ड ने बहुत सिंपल सा दिया है, 1 मार्क फॉर मीनिंग एंड 1 मार्क फॉर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपको कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आप पूरे 2 मार्क्स वसूल कर पाए। मार्क्स स्कोप जो है ना मार्क्स कटने का वो कम करना है ना, तो थोड़ा ज्यादा लिखने का, बिंदास लिखने का, पेपर कंप्लीट भी अच्छे से हो जाएगा। और मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश जो इकोनॉमिक्स की है ना, उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, जरूर एक बार जाइएगा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उधर को डाउनलोड कीजिए पीडीएफ और फिर देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, आपका काम आसान हो जाएगा।
बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3 12 मार्क्स। कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन है। यहां पे फीचर फीचर फीचर, अरे फीचर 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 वाले क्वेश्चन नजर आते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन नंबर 3 में पॉपुलर हैं। दिस क्वेश्चन कंटेन्स टोटल 12 मार्क्स। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। 10 मिनट एक को देने का, आधे घंटे में मस्त पैकी 3 क्वेश्चन लिखने का, पॉइंट वाइज लिखने का, अच्छे से एक्सप्लेन करने का, और मेरी एडवाइस है मिनिमम 5 से 6 पॉइंट लिखने का। आप बोलेंगे सर 4 मार्क का है, 4 पॉइंट लिखा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा बनता है, आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने ही है। 5 से 6 पॉइंट ज्यादा आते हैं तो 7-8 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, अगर कॉन्फिडेंट हो, स्पीड अच्छी है तो इतने पॉइंट्स लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, प्रेजेंट अच्छे से करोगे, डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। और ये क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन है, यहां पे आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा ना उसी में से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और डेफिनेटली 3 आपको आते ही होंगे। याद रखना, ये बात चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पढ़ाई की ना तो आपको यहां पे मार्क्स पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, फेमस क्वेश्चन है, नाम है अग्री डिसएग्री विथ रीजन। मार्क्स कमाने वाला क्वेश्चन है, मार्क्स गवाने का स्कोप बहुत ही कम है। यहां पर दोस्तों 1 मार्क तो खाली अग्री लिखने का या डिसएग्री लिखने का ही मिल जाता है, और साथ ही साथ 3 मार्क्स मिलते हैं दोस्तों रीजंस के, यानी 5 पॉइंट्स यहां पर एक्सपेक्टेड है। दोस्तों याद रखिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको जज करता है। यहां पे आप अगर नीटली आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट या आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट लिख देते हैं ना तो उसका भी 1 मार्क मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, येस और नो मत लिखिएगा। यहाँ पे जो बोला है ना क्वेश्चन में अग्री डिसएग्री वही आपको लिखना है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स और येस और नो लिखोगे तो आंसर नहीं, रॉन्ग गिना जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ 3 मार्क्स रीजन के हैं तो आप 3 पॉइंट्स नहीं, थोड़े 4-5 पॉइंट्स लिखिए, रीजन को इलॉबरेट कीजिए। ज्यादातर यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां अजम्पशंस या एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, या बताया जाता है कि भैया प्राइस इज ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो आप बोलेंगे नहीं आई डिसएग्री, बहुत सारे दूसरे भी डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन करना है, आई अग्री आई डिसएग्री बोल के आपको आपके रीजंस बताने हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 3 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 30 मिनट्स में आप ये आसानी से कर पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट करके लिख पाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं भी आ रहा है ना तो अग्री अग्री अग्री, डिसएग्री 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 सब लिख डालने का। क्यों मालूम है? क्योंकि अग्री और डिसएग्री का भी 1 मार्क तो है ही ना, 3 डेफिनेटली राइट होंगे, सारे अग्री लिख दोगे तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है स्टडी द टेबल फिगर एंड पैसेज एंड आंसर एनी 2। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर एक पैसेज दिया होगा, या तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी वाला एक चार्ट आपको दिया होगा, आपके टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी, और उसी के आधार पे आपको डायग्राम वगैरह बनाने बोलेंगे। साथ ही साथ या तो एक पैसेज आती है, पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने बोल सकता है, या डायग्राम दे सकता है, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। बेसिकली आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 2 सॉल्व करने हैं। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेन मार्क्स। हियर पैसेज, टेबल और डायग्राम विल बी गिवन एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। एनी 2 यू हैव टू अटेम्प्ट। दोस्तों 10 मिनट लेना है एक क्वेश्चन के लिए, 20 मिनट में क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, खलास, फिनिश। उम्मीद करता हूं दोस्तों 20 मिनट में आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 कर ही लेंगे। बात करें दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की, यह है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, एकदम भर भर के लिखने वाला क्वेश्चन है। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक्स। इट कैरीज टोटल 16 मार्क्स और यहां पर 2 अटेम्प्ट करने हैं, 8 मार्क्स ईच, और 8 मार्क अगर चाहिए ना तो मिनिमम 3 से 4 पेज अच्छे से लिखने हैं। लॉ ऑफ डिमांड इसमें श्योर शॉर्ट और फिक्स आता ही है। अगर पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन देखोगे तो लॉ तो इसमें पूछा ही गया है और वो आपको मार्क्स जरूर देकर जाएगा। तो ये जरूर कीजिए। एक क्वेश्चन नेशनल इनकम या मैक्रो वाले हिस्से में से आ सकता है, तो वो भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। मैक्सिमम 16 पॉइंट शुड बी देयर विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। कैसे लॉ ऑफ डिमांड लिखना है वो भी मैंने बताया ही। और मेरा प्रो टिप यहां पर बहुत ही सिंपल सा है कि अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, यानी जब पेपर चालू होता है ना, ऑब्जेक्टिव्स लिखा ना आपने क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 डालने का और ये जो 2 क्वेश्चन है लिख डालने का, क्योंकि ये क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा मिलने का चांस है। और यहां पर आप फ्रेश जब होंगे तब लिखेंगे ना तो आप भर भर के लिख पाएंगे। क्या होता है मालूम है, कभी कभी अपन एंड में इसको अटेम्प्ट करने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो घाई घाई में लिखते हैं, ऐसा टाइम खत्म होने वाला है और अपन लिख रहे हैं, उसमें भाई कभी सुपरवाइजर आ गया बोला चल डाले टाइम पेपर दे चल, और इसमें अपना यार घाई घाई में छूट जाता है, उतना दिल से एफर्ट से नहीं लिख पाते। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत में अटेम्प्ट करना दिमाग वाला काम है। मैं कई सालों से बोर्ड के पेपर्स चेक कर रहा हूं और मैंने कई बार देखा है बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे दिमाग वाले स्टूडेंट है ना,
इस क्वेश्चन को शुरुआत में अटेम्प्ट करते हैं ताकि ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आप भी ये प्रो टिप को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेंगे। ज्यादातर यहां पर एक तो लॉ आएगा ही और इसके अलावा यहां पर नेशनल इनकम में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट और पेपर पैटर्न को सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पूरा का पूरा पेपर 175 मिनट्स में, इनफैक्ट 170 मिनट्स में भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के लिए आपका आधा घंटा रख पाएंगे। जैसे कि अगर मैं देखूं यहां पर तो ऑब्जेक्टिव्स आप 20 मार्क के लिए 25 मिनट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप आधा घंटा दे रहे हैं, 15-15 मिनट ईच। क्वेश्चन नंबर 3 को 30 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को 30 मिनट्स। स्टडी द टेबल वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 20 मिनट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 40 मिनट्स। दोस्तों यहां पर अगर आप देखें प्रॉपरली तो मैंने 3 घंटे के हिसाब से ये टाइम मैनेजमेंट दिया है। बोर्ड आपको 3.5 घंटे इस साल देने वाला है। अगर आपको 3.5 घंटे मिलते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। जी हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है ना, वो आप अग्री डिसएग्री में कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो अग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन है ना, ये मार्क्स वसूलने वाला क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहां पे आप डेफिनेटली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स आपको यहां पर मिल सकते हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स तो अग्री डिसएग्री लिखने का ही है, तो वहां पर आपको मार्क्स मिलता है। साथ ही साथ जो रीजंस आप देंगे वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें मैंने कहा आपको थोड़ी भी प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उस क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग में आते होंगे, तो आप उधर भी एक आध एक्स्ट्रा लिख दो। आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा क्यों लिखने का? एक्स्ट्रा लिखने से फायदा ये होता है कि एग्जामिनर वो एक्स्ट्रा वाला भी चेक करेगा। अब वो चेक करेगा तो हो सकता है उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल गए, तो वो बेस्ट 3 काउंट करने वाला है। अपने को क्या बोला है? आंसर द फॉलोइंग एनी 3। जिन 3 में आपको ज्यादा मार्क्स मिले होंगे वो वाला काउंट करेगा ना, तो फायदा अपना ही है कोशिश करने का। अगर टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश जरूर करें। और वो भी कहां, मैं सब में तो नहीं बोल रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन में एक आध अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो वो भी अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। इस तरह से 170 to 175 मिनट्स में आप पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर डन कर सकते हैं और अच्छे से इसको लिख सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करना है तो मैंने शुरुआत में ही बताया, सिंपल स्ट्रैटेजी है, 2 दिन 1 चैप्टर ठोक बजा के। आईएमपी क्वेश्चंस और आईएमपी चैप्टर्स भी मैंने बताया। आईएमपी क्वेश्चंस के लिए ऊपर अपना वीडियो है, जरूर से देखिएगा और अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपको ढेर सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर वाइज, क्वेश्चन बैंक वाइज, साथ ही साथ जो अभी मैंने डिस्कस किया आईएमपी डिस्टिंग्विश हो, अग्री डिसएग्री हो, इसके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो वहां से आपकी पढ़ाई को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिए, 3 घंटा रोज थियरी को दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहां तक देखा है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर लगातार आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।